कोई धर्मजाति को काम बनी है हरियाणा के अंदर। एक अपनी बहन भाई गांव की, प्रदेश की, भारत की, विश्व की कठे भी कोई लड़की है तो अपनी तो बहन है, बेटी है, माँ है, कुछ भी है, अपने परिवार की सदस्य कैसा के भी अनैतिक कार्य हो तो वे के विरोध में आप आयो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने को मतलब अपना शांतिपूर्ण, कोई भी अपशब्द कह के बारे में कोई चालता, कोई दुकान से छेड़खानी, अपा अगर जो गलत काम करेगा तो अपना जो उद्देश्य है वो निर्थक हो जाएगा। सबसे पहला काम तो है सब आप युवा हाँ, एक तो किसो भी जो मंडेरा हो या कठे भी आप एक बात देखा है, कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी रैली हो तो आदमी चलेगा 100 बड़े पूछेगा 20। उनको मारा है, सरकार कहो, पुलिस कहो या जो भी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस ही कर रही है, प्रशासन ही कर रहा है, क्या पता सही क्या गलत क्या, लेकिन उसके साथ न्याय होना चाहिए। उस न्याय के लिए हर गली में, गांव में, हरियाणा में, राजस्थान में, झुंझुनू में जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसी कड़ी में हमारे को अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जो भी हो वो गलत हो, मैं न्याय चाहवा। काल आज है के साको है, काल कोई और का साको है को 5-7 दिन से उनको संस्कार हो गए तो न्याय करके है उनको दाग लगाना चाहिए और जो आगे जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आज जन करे है वो तड़का कोई और ना करे। मनीषा के साको ने बया कोई भी अठाड़ा का साको होता है, कोई की मारे भी बाण बेटी है और कोई का साका या को हरियाणा सरकार नहीं हुआ तो राजस्थान वाली जलमन वाली को सुपर हम देंगे हसी और साले का गोली मारे ना गर्म मरा के पैदा करा हमको वो करना बोले 100 बार सोचा कि तेरा भी बाण बेटी है। नहीं आप नहीं उसको गोली लगा नहीं फांसी दे तो मानने जो आप मैं कराऊंगी। जो रैली का आयोजन किया वो ग्रामवासी और आसपास के जो ग्राम के युवा थे, जो आसपास में 5-10 किलोमीटर में युवा आते हैं, उन सब ने भाग लिया। इस रैली का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य था कि उस बहन को न्याय मिले और जो हमारे यहाँ कुछ जो इंसानों के देश में भेड़िए घूम रहे हैं उनको भी संदेश देना था कि वो घटना वहाँ घटी है, यहाँ नहीं घटे। और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं परिजनों को भी बताना चाहूँगा कि
वो अपने बच्चे अगर जवान है तो उन बच्चों पे ध्यान दे, वो स्कूल समय पे जाते हैं नहीं जाते हैं, या फिर अपने ही बीच में समाज के बीच में कुछ भेड़िए ऐसे छुपे हैं जिनकी गलत नज़र होती है, उन पे विशेष ध्यान दें। उनको अगर कहीं संदिग्ध देखें तो उनको समझाएं, फिर भी नहीं माने तो पुलिस में शिकायत करें, फिर भी नहीं माने तो ये 36 कौम की जो जनता है ये उनका इलाज करना जानती है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो घटना हरियाणा में हुई है वो सर्व समाज की बेटी थी। ये ना ही किसी पार्टी का ना ही किसी जाति धर्म का प्रोग्राम है। ये बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हमारा एक छोटा सा सहयोग है, संघर्ष है, और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो हरियाणा की रहने वाली है उसके साथ जो जघन्य कांड हुआ है उसके विरोध में हमारे नगर पालिका मंडला में जो आसपास के गांव और युवकों ने ये जो धरना दिया है, जो रैली के माध्यम से हमने तहसीलदार जी को, प्रधानमंत्री जी को, तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मनीषा के साथ जो हुआ आगे किसी अन्य बहन के साथ न हो, और मनीषा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े और उचित कार्रवाई करे। हम सभी इसीलिए रैली कर रहे हैं। दोबारा ऐसी घटना ना हो इसकी हम निंदा करते हैं और आगे समाज में जागरूकता ये फैलाना चाहते हैं कि समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बच्चे हो, स्कूल में रहने वाली बालिकाओं, जैसे हमारे चेयरमैन जी ने कहा, उन सब का हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि समाज में दोबारा ऐसा कांड ना हो। और मनीषा के न्याय के मामले में पूरा देश एक है, हम सब मनीषा के साथ हैं। जो उनके साथ कुकरते हुआ है वो और किसी बहन के साथ नहीं हो, क्योंकि हरियाणा सरकार को आज 9-10 दिन हो गए, अभी तक कोई दोषी नहीं पकड़ा गया है। और हमारी यही मांग है प्रशासन से कि दोषियों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि आज समाज में सबसे ज़्यादा अगर जो महिला है वो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो हमारे जो गांव मंडरेला के सर्व समाज के लोग हैं, बड़े भाई चेयरमैन कुलदीप सिंह शेखावत, पूर्व प्रधान भाई विनोद सिंह निर्वाण व ओम जी सोनी, और भी हमारे गांव के गणमान्य नागरिक भाई लोकेश निर्वाण, गौरव, अभिषेक, ये जो भी है, इन्होंने एक बहुत बड़ा मंडरेला बंद कर सिर्फ इसलिए कि महिला पर हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसा कदम उठाए ताकि किसी के साथ करने से पहले दोषी 5 बार सोचे कम से कम। हम हरियाणा सरकार से यही निवेदन करते हैं कि दोषियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे कि ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। मोहम्मद अयूब सोलंकी। मैं गौरव सिंह, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर पधारे। और हरियाणा में जो मनीषा बहन का हत्याकांड हुआ है उसमें सरकार ने उस मामले को पूरी तरीके से बदल दिया है। हम हरियाणा की सरकार से और केंद्र की सरकार से यही मांग करते हैं कि इस बहन को न्याय मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भी अपराधी आगे से ऐसा अपराध करने से पहले 50 बार सोचे। मंडरेला और आसपास के गाँव के लोगों ने जागरूक होकर एक ऐसा संदेश दिया है कि यहाँ भी अगर कोई ऐसा अपराधी होगा तो वो ऐसा काम करने से पहले 50 बार सोचेगा। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। करते हुआ बहुत ही निंदनीय है कि हम बहुत निंदा करते हैं। आगे से ये ऐसा कुकरते नहीं हो इसके लिए ये धरना या ज्ञापन दिया गया, और आगे से नहीं हो इसके लिए हम, अगर ये यहाँ नहीं होगा तो वहाँ जाकर इसकी निंदा करेंगे। बहुत ही निंदनीय है और हम लोग सब लोग मिलकर आज एक रैली काटे हैं। उससे हम हरियाणा सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य अब नहीं हो। धन्यवाद। आज सर्व समाज के युवाओं द्वारा और ये एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई है बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। आज युवाओं ने साबित किया है कि वो सब एक हैं। और मैं हरियाणा सरकार से ये निवेदन करता हूं कि बहन मनीषा को न्याय दिलाने में मदद करे और इन युवाओं की आवाज़ बुलंद करे। जय हिंद जय भारत। आज मंडरेला गांव के उद्देश्य यह था कि जो सरकार, हरियाणा सरकार ने जो कि मनीषा का रेप एंड मर्डर केस था, उस केस को पूरी तरीके से सुसाइड एंड डेथ केस दिखाना चाहती है वो सरकार। उस सरकार से पूर्णतः हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट पोस्टमार्टम के अंदर जब उन्होंने पोस्टमार्टम करा तो उसकी जो पेट की अंतड़ियाँ और गुर्दे जो निकाले गए वो दूसरे पोस्टमार्टम में क्यों नहीं रखवाए गए। दूसरी बात ये कि अगर उसने सुसाइड करी है तो उसकी आंखें कहाँ हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर आंखें उसकी वो निकाल लेता है उसके बाद में अपना गला कैसे काट सकता है वो भी
29.5 सेंटीमीटर। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना गला काट ले तो उसके बाद में वो अपना चेहरा तेजाब से कैसे जला सकता है? अगर उसने सुसाइड कराया है तो उसका रेप कैसे हुआ? जब सीएमओ फर्स्ट ने ये कहा कि उसका रेप हुआ है, पूर्ण तरीके से वो गले से धारदार चाकू से उसका गला काटा गया है, तो उसके बाद में दूसरा सीएमओ ये कैसे कह सकता है, दूसरे पोस्टमार्टम में ये कैसे आ सकती है कि उसने उसका गला नोचा है, किसी जानवर ने उसका गला नोचा है? तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि इस केस को पूर्णतः जांच करके और उस बहन मनीषा को न्याय दें, अन्यथा पूरा राजस्थान व पूरा भारत एक होकर के इस सरकार को नीचे दिखाने का काम करेगा। और पुलिस प्रशासन से हमारी एक ही अपील है कि न्याय संगत, आपको न्याय के लिए रखा गया है, आप किसी मंत्री के दबाव में ना आए, हम आपके साथ हैं।